हुकूमत छोटे और दरमियाने कारोबार करने वालों को सहूलियत देने के लिए पुरअज़्म वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SMEs और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल मजीद आसान बनाया जाए। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स के जरिए SMEs और ज़राई कर्जों में सहूलत फराहम करेगी। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज दिया जाए। निजी शोबे बिलखुसूस SMEs मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। निजी शोबे से कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,000 हो गई। फराहम करदा कर्जों का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। रवा साल ज़राई कर्ज से मुस्तफीद होने वाले किसानों की तादाद 30 लाख तक मुतवक्के। SMEs और ज़राई शोबे के लिए कर्जों पर ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आज ICC को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ज़राई के मुताबिक BCB ने ICC से वर्चुअल मीटिंग और भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स ना मिलने को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को रात गए ICC की ईमेल मौसूल हुई। बांग्लादेश ने ICC से क्रिकेटर्स को मिलने वाली धमकियों से मुताल्लिक पूछा। वेबसाइट ने दावा किया कि बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ICC ने कहा कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा। इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट खोना पड़ेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर आसर अकबर ने कहा कि भारत किसी सूरत नहीं चाहेंगे, ये महफूज मुल्क नहीं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। KP हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के मामले पर पेशरफ न हो सकी। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक अपोजिशन ने राबता नहीं किया। पार्लिमानी ज़राई के मुताबिक स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की इजाज़त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरदार अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदगान से ही मुज़ाकरात होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राबता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। हुकूमत अपोजिशन से सियासी डायलॉग जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये उन्हीं का मैंडेट है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले, DG ISPR भी कह चुके सियासी जमातों से मुज़ाकरात फौज का मैंडेट नहीं। अब PTI की सवाबदीद है, वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं तहरीक चलाना चाहते हैं। उनका एजेंडा वाज़ेह है। बानी PTI अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। KP हुकूमत का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मजम्मत और कौमी मुफादात के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। वो PTI ने आज तक सिवाय गालियां देना और तनकीद करने के अलावा क्या किया है? इनकी लीडरशिप ने इनको सिखाया क्या है? यही सिखाया कि गालियां दो लोगों को, सोशल मीडिया पे गालियां दो, जो आपको से इख्तलाफ करे उसको जो है पूरी फैमिली को उसको रगड़ दो। तो ये उनकी सियासत रही है। उस पर मैं कोई दो राय नहीं कर रहा। उस पर हमारे इख्तलाफात हैं, संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आ रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह। बानी PTI खुलकर तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने लोगों को गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक, कहा कि ये मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। हमारे सूबे के अवाम मेहमान नवाज हैं। सोहेल आफरीदी को कानून और आइन के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। हमारा PTI की सियासत और सोच से इख्तिलाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला की बीजिंग में चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेड क्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात
इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल, पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। दोनों वज़रा दाखिला का दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से आगाह किया। कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए। जलाओ घेराव एहतजाज का केस, सलीमा खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल ज़मानत वारंट जारी। ATC रावलपिंडी ने सादिकाबाद केस में दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर। केस कल ट्रायल के लिए मुकर्रर। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। कोई गली ऐसे नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि मेरी गवर्नेंस का मॉडल है, लोगों को खुद चल कर ना आना पड़े बल्कि गवर्नमेंट खुद आवाम की दहलीज पर जाए। अब पंजाब में हर बीमार का बर वक्त इलाज होगा। मेरा ख्वाब है सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सूबे के तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लोगों के घरों तक मुफ्त इंसुलिन अद्वियात पहुंच रही हैं। दुनिया ने माना कि सुथरा पंजाब सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। हुकूमत की IMF प्रोग्राम के खदोखाल में अहम तब्दीलियाँ करने पर मशावरत। माशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमायाकारी राग़िब करने, पावर टैरिफ में कमी के लिए तजावीज़। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी, टैक्स रियायत पॉलिसी रेट में कमी के लिए भी मशावरत। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ लेने के लिए वर्किंग जारी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के खदोखाल में अहम तब्दीलियाँ करने की दरख्वास्त करेगी। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजावीज़ भिजवा दी। पंजाब में डिजिटल असासाजात और टेक्नोलॉजी से फायदा लेंगे। सूबे को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के गैर मुल्की तजारती और सरमायाकार वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकॉनमी है। सूबे का IT बरामदात में 65% हिस्सा है। हर साल 25,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट्स मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ IT सिटी में तिजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत काबजीन के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला। सूबे भर में काबजीन के खिलाफ ऑर्डिनेंस के तहत 15,702 दरखास्तें मौसूल। 4,062 दरखास्त दहंदगान को काबजीन से छुटकारा दिलवाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर से मौसूल 1003 जायदादों के केसेस को मुस्तरद किया गया। सूबे भर में 9,715 ज़मीनों के केसेस पर पेशरफ जारी है। 874 प्रॉपर्टीज़ की मौसूल होने वाली दरखास्तें गैर मुतल्लिका करार दी गईं। कुल 15,702 दरखास्तों में से 48 केसेस ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिए गए।